स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट क्या होता है? इट इज़ अ वे टू इंश्योर द क्वालिटी। एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्वालिटी इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि क्वालिटी है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑडिट रूटेड अर्ली ड्यूरिंग क्रिमियन वॉर 1853 टू 1855। जो कंसेप्ट था ऑडिट का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी जो जड़ है वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी क्रिमियन वॉर हुई थी 1853 से 1855। इस दौरान जो है हमारा ऑडिट का जो है कंसेप्ट सामने आया था। नेक्स्ट आपका है बिफोर 1955 लिटिल वाज नॉन अबाउट ऑडिट। लेकिन क्या है, 1955 से पहले इसके बारे में लोग जानते थे पर थोड़ा जानते थे। नेक्स्ट है हमारा इन 1955 फर्स्ट नर्सिंग ऑडिट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। 1955 में क्या हुआ? सबसे पहली नर्सिंग ऑडिट की रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई। 1974 मेडिकल ऑडिट बिकम लीगल रिक्वायरमेंट्स। 1974 में जो है मेडिकल ऑडिट हुई, लेकिन कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया टिल 1992 द कंसेप्ट रिमेन एज इंट्रोडक्टरी। जो है 1992 में इंडिया के अंदर कंसेप्ट तो आया, बट थोड़ा इंट्रोडक्टरी था, इतना ज़्यादा डीपली उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा इसका मीनिंग। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है एग्जामिनेशन, मतलब किसी चीज़ को एग्जामिन करना कि वो चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, या फिर आप बोल सकते हो उसकी असेसमेंट करना, या फिर इवेल्युएशन करना कि ठीक है। अब आता है हमारा नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है? केयर जो आप दे रहे हो इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी को, ठीक है। अब हमारा आता है नर्सिंग ऑडिट। हमने पढ़ लिया ऑडिट क्या होता है, एग्जामिनेशन करना। नर्सिंग, इसमें क्या होता है, नर्स जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को और फैमिली मेम्बर्स को। अब डेफिनेशन करेंगे नर्सिंग ऑडिट होता क्या है। ऑडिट क्या है? एक सिस्टमेटिक और ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है। किसका एग्जामिनेशन करते हैं ऑडिट के अंदर? रिकॉर्ड्स का, प्रोसेस का, स्ट्रक्चर का और इन्वायरमेंट का, ठीक है। क्यों करते हैं? टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देख सकें कि क्या काम वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इट इज़ अ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग। ये ऐसा मेथड होता है जिससे आप क्या करते हो, क्या चीज़ मॉनिटर करते हो? क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को मॉनिटर करते हो, सर्विसेज देखते हो जो कि एक इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, कि भाई जो है उसका नाम तो नहीं ख़राब हो रहा है, क्या आप उस स्टैंडर्ड, उस लेवल की केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं पेशेंट्स को, ठीक है। अब हमारा आता है नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है एनालाइजिंग डाटा अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ पेशेंट आउटकम्स टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को। डाटा देखा जाएगा अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हम डाटा को देखेंगे, पेशेंट का डाटा, कि जो हमने उसको इफ़ेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन दी है, क्या उसके आउटकम्स एज पर रिक्वायरमेंट आए हैं या नहीं आए हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन। इट इज़ द मेथड बाय विच नर्सेज कंपेयर एक्चुअल प्रैक्टिस अगेंस्ट प्री सेट स्टैंडर्ड्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूविंग द केयर। ये ऐसा मेथड होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जो नर्सेज है वो कंपेयर करेगी एक्चुअल प्रैक्टिस को, जो प्री सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स पहले से ही सेट हैं, उसको कंपैरिजन करके देखेगी क्या आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं। और उसके बाद जो है अगर उनको लगता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उस एरिया को इम्प्रूव किया जाएगा। या फिर नेक्स्ट डेफिनेशन ये भी हो सकती है हमारे पास, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स। इसमें क्या करते हैं, एग्जामिनेशन होता है पेशेंट्स के रिकॉर्ड का, टू डिटरमाइन द डिग्री, जिससे हम डिग्री को डिटरमाइन करते हैं। कौन सी डिग्री? टू विच नर्सिंग केयर वॉज सेटिस्फैक्ट्री। ऐसी डिग्री जिसके अंदर हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और पेशेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और वो हमें पता कैसे चलेगा? टू कलेक्ट डाटा एज अ बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। आप डाटा को कलेक्ट करोगे एंड देन करेक्टिव एक्शन आपको लेना है। अब हमारा आता है पर्पस ऑफ नर्सिंग ऑडिट। पर्पस क्या रहेगा हमारे पास नर्सिंग ऑडिट का? इवेलुएट नर्सिंग केयर, आपको इवेलुएशन करना है नर्सिंग केयर जो आपने गिवन की है। नेक्स्ट है अचीव्स डिजर्व्ड एंड फिजिबल क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। आपको ये देखना है कि
पेशेंट को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद फिजिबल क्वालिटी ऑफ, मतलब फिजिबल ऐसा नहीं, अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड करनी है कि वो अफोर्ड ना कर सके। सेकंड है आपका स्टिमुलेंट टू बेटर रिकॉर्ड। आपको देखना है, रिकॉर्ड करना है कि क्या पेशेंट्स की हेल्थ में कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। फोकस ऑन केयर प्रोवाइडेड नॉट ऑन केयर प्रोवाइडर। आपको केयर देने पे फोकस करना है, ना कि केयर प्रोवाइडर पे। इम्प्रूव करना है टीम वर्किंग को, कंट्रीब्यूट टू रिसर्च, कंट्रीब्यूट करना है अपना, इम्प्रूव करनी है नॉलेज और स्किल्स, टेकिंग रेमेडियल एक्शंस टुवर्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या करना है, रेमेडी एक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट की क्या इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास रहने वाली है। तो सबसे पहले देयर शुड बी रिटन स्टैंडर्ड ऑफ केयर अगेंस्ट विच टू इवेलुएट नर्सिंग केयर। सबसे पहले हमारे पास रिटन में स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि जो हमने केयर इवेलुएट करनी है वो इजीली हम इवेलुएट कर पाएँ। नेक्स्ट वन है देयर शुड बी एविडेंस दैट एक्चुअल प्रैक्टिस वॉज मेजर्ड अगेंस्ट सच स्टैंडर्ड्स शेयरिंग अ परसेंट परफॉर्मेंस रेट है ये, ठीक है। इसने बोला है कि आपके पास क्या है, एक एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप एक्चुअल प्रैक्टिस को मेज़र कर पाएंगे एक सेट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, जिससे आपको आपका परफॉर्मेंस रेट आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन है एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग। आप इजीली क्या कर पाओगे, एग्जामिनेशन और एनालिसिस कर पाओगे आप अपनी फाइंडिंग्स की। एविडेंस ऑफ करेक्टिव एक्शन बीइंग टेकन, और क्या कर पाओगे अगर आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, रिकॉर्ड है, तो आप इजीली करेक्टिव एक्शन ले पाओगे। नेक्स्ट वन क्या है, एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, सेम है। लास्ट पॉइंट है हमारा एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। मतलब आपने क्या है, अच्छे से रिपोर्टिंग करनी है ऑडिट प्रोग्राम में जो भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके टाइप्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू एजेंसी और अकॉर्डिंग टू मेथडोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एजेंसी आपके दो टाइप हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और अकॉर्डिंग टू मेथडोलॉजी भी आपके दो हैं, रिट्रोस्पेक्टिव और कॉन्करेंट। अब आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन कंडक्टेड फॉर पेशेंट हु आर स्टिल अंडरगोइंग केयर। कॉन्करेंट रिव्यू के अंदर हम उन पेशेंट्स का डाटा लेते हैं जिनको हम स्टिल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको जो केयर प्रोवाइड की जा रही है क्या वो एज़ पर नीड है और आउटकम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं, वो होता है कॉन्करेंट रिव्यू, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, असेस करते हैं पेशेंट को बेड साइड पे, इंटरव्यू लेता है स्टाफ, मतलब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, रिव्यू द पेशेंट्स रिकॉर्ड, और जो भी रिव्यू उनको मिलते हैं वो उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो उनको ये भी देखते हैं कि जो उनको केयर प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही। नेक्स्ट है हमारा रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। इसमें क्या होता है, इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ क्वालिटी आफ्टर द पेशेंट इज डिस्चार्ज। रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है, बट हमने क्या देखना है इसके अंदर, इन डेप्थ असेसमेंट करनी है कि जो वो केयर इस हॉस्पिटल से, इस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर गया है, क्या वो क्वालिटी ऑफ असेसमेंट उसको मिली है जो उसे चाहिए थी। तो उसकी हमने डीप एनालिसिस करनी है, डीप असेसमेंट करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या कैसे करेंगे हम, पेशेंट्स चार्ट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा। जो पेशेंट्स के चार्ट होंगे या फिर पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे उनको हमने चेक करना है। बेसिकली हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, दो फैक्टर्स पे, एक तो डिस्चार्ज स्टेटस पे और एक कॉम्प्लिकेशन, कि क्या क्या उसका डिस्चार्ज स्टेटस है, क्या मेडिकेशन, क्या फॉलोअप के लिए बोला है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस तो उसको इस दौरान नहीं आई। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग ऑडिट प्रोसेस। इसमें आपके पास 6 फेज़ हैं, तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग करने टाइम अगर कोई ऑडिट करने वाले हैं हम, तो सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी होती है। तो सबसे पहले ऑडिट का क्या टॉपिक रहेगा हमारे पास, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। फिर कॉन्स्टिट्यूट करना है ऑडिट, मतलब एक ऑडिट कमेटी हमने बनानी है। थर्ड वन आपने क्राइटेरिया सेट करना है और स्टैंडर्ड सेट करने हैं। लास्ट वन आपने डेवलप करना है ऑडिट का प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन फेज़। इस फेज़ के अंदर आपको क्या करना है, क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि क्या क्राइटेरिया आपने लिया है,
ठीक है, प्लानिंग हम कर चुके हैं, अब प्रिपरेशन फेज़ है, तो इसलिए क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर ऑडिट के टूल्स, मतलब जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो उस टाइम पे हमने कौन कौन सा टूल हमारे काम आएगा इवेलुएशन के, तो उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद डेवलप करेंगे एक्शन प्लान, ठीक है। और लास्ट वन हमारा रहेगा सीक एथिकल अप्रूवल। एथिकल अप्रूवल इज़ मस्ट फॉर ऑडिट प्रोग्राम। अब प्लानिंग हो गई है, प्रिपरेशन हो गई है, फिर हमने करनी है इम्प्लीमेंटिंग फेज। इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं तो ऑल ओवर डाटा हमने कलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा एनालिसिस एंड फाइंडिंग गैप्स, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस और फाइंडिंग गैप्स में हमने करना क्या होता है, इसमें हमने क्या करना होता है, जो आपने डाटा आप पहले इससे पहले वाले स्टेप में इकट्ठा कर चुके हो उसको एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे डाटा को, और अगर हमें लगता है कि इसके बीच में कुछ छूट रहा है तो उसको फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट में है, ठीक है, अब हमें पता चल गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट फेज। इम्प्रूवमेंट फेज में क्या होता है, रिवाइज एक्शन प्लान बनाना होता है, ठीक है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और दोबारा से उसका री ऑडिट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी मैटर है उसमें आपने ऑडिट किया, आप नहीं हो सेटिस्फाई, तो उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, दोबारा से उस काम को दोबारा से करवाओगे एंड देन फिर उसकी दोबारा से री ऑडिटिंग होती है, ठीक है। सबसे लास्ट हमारा फेज़ है सस्टेनिंग इम्प्रूवमेंट फेज़। इसमें आप क्या करते हो, डेवलप गाइडलाइंस पॉलिसी स्टैंडर्ड्स। आप डेवलप करते हो गाइडलाइंस को, पॉलिसी को, स्टैंडर्ड्स को एज़ पर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि भाई ये एनहांसमेंट करेंगे तो और ऑडिटिंग बेटर हो सकती है, या फिर ये जो काम अभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए था और बेनिफिशियल हो सकता है अगर कुछ पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स हम और डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट में हम इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेजेस क्या होती हैं ऑडिट की। पेशेंट इज़ एश्योर्ड ऑफ गुड सर्विसेज। पेशेंट एकदम एश्योर हो जाता है, उसको बिल्कुल वो हो जाता है कि हाँ यहाँ मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, ये फ़ायदा है ऑडिट का। नेक्स्ट वन क्या है, कैन बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ। ऑडिट एक ऐसा तरीका है जिसको आप नर्सिंग के हर एक हिस्से में एग्जामिनेशन करने के लिए कि वहाँ प्रॉपर केयर दी जा रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो हर एरिया में। थर्ड वन है हमारा हेल्प टू असेस द वर्क। इससे आप वर्क असेस कर सकते हो, ये इसका एक बढ़िया फ़ायदा है कि आप उससे वर्क असेस कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो जो भी नर्स वहाँ पे केयर दे रही है। नेक्स्ट वन है आपका प्लानिंग फॉर बेटर क्वालिटी सर्विसेज कैन बी डन। ऑडिट करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ की नीड है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इजीली आप प्लानिंग कर पाओगे। प्लानिंग अगर आपने करी है तो आप बेटर क्वालिटी केयर सर्विसेज इजीली दे पाओगे, ठीक है। लास्ट वन हमारा है इट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। इससे क्या है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि हाँ अब हमें यहाँ पे और भी अच्छी सर्विसेज मिलने वाली हैं, ठीक है। लास्ट वन हमारा आ जाता है डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं ऑडिट की। इट मे बी कंसीडर एज अ पनिशमेंट टू प्रोफेशनल ग्रुप। अब क्या है, ऑडिट करने जाते हैं कुछ एक जो हमारे प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन्होंने वर्क अच्छे से नहीं किया हो जाता ना, वो उन्होंने अच्छे से पेशेंट को केयर दी होती है, तो वहाँ पे वो है उनको पनिशमेंट मिलती है। तो ये क्या है, एक पनिशमेंट हो सकती है प्रोफेशनल ग्रुप के लिए, तो ये एक उनका ड्रॉबैक है। मैनी कंपोनेंट्स में मेक एनालाइजिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को ऑडिट से चेक कर पाए, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट रिक्वायर्स अ टीम। इसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेले नहीं कर पाओगे ये चीज़, ये इसका एक ड्रॉबैक।